देवा यहाँ से प्रारंभ करके भाष्य में यानी 2 पंक्ति में ये नैन देवा आपनुवन इस वाक्य की व्याख्या भाष्यकार भगवान ने पूर्ण की। अब द्वितीय पाद में ही दूसरा वाक्य है पूर्वम अर्षत। इसे बताया जा रहा है कि इसकी व्याख्या की जा रही है। यस्मात् जवनात् मनसोपि पूर्वम अर्षत। पूर्वम अर्षत का अर्थ कर दिया पूर्वम एव गतम। ऋषि गतो धातु से ये अर्षत पद बना हुआ है, इसलिए उसका अर्थ कर दिया गतम। तो यस्मात् यानी जिस कारण से, जवनात् मनसो, इसमें जवन शब्द है, जू धातु से, जू धातु किस अर्थ में है? गति अर्थ में, जुगतो, और उससे एक प्रत्यय होता है युच शील अर्थ में। कर्तार्थ शीलार्थक और कर्तार्थक प्रत्यय है ये युच प्रत्यय। युच का जो च है उसकी इत संज्ञा होकर के लोप होता है, यू बसता है। यू के स्थान पर हो जाता है अनादेश। सोचता ही रहता है कि नहीं? ये सोचना ही उसकी गति है। कितना भी श्वास रोक करके मन को रोकने का प्रयास करो, सोचने से रोको, लेकिन वो रुकता ही नहीं है, सोचता ही रहता है कुछ ना कुछ। ये सोचना ही उसका जवन है। तो जवनात् मनसः का अर्थ है गतिशील मन से भी। ये प्रकृत आत्मतत्व क्या है? तो कहते हैं पूर्वम अर्षत, तो पहले ही प्राप्त हुआ। कहां पर प्राप्त हुआ? मन के गंतव्य स्थान पर। पूर्वम अर्षत, वहां पहुंच गया। तो पहले ही पहुंच गया। मन इतने गतिशील मन से पहले पहुंचने वाला तो मन से भी ज्यादा गतिमान माना जाएगा। तो इसका अर्थ है कि वह गतिमान, यद्यपि मन से भी अधिक गतिमान उसे बताया, लेकिन उसकी गति स्वरूपतः नहीं है। इसे बताना है, पहले हमने बताया था कि इस वाक्य से व्यापक बताना है। तो जैसे आकाश कहीं आता जाता है क्या? पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक से फिर पृथ्वी लोक आया, ऐसा होता नहीं आकाश का। वो व्यापक होने से वो पहले से ही सर्वत्र है। व्यापक को कहीं आना जाना नहीं होता है। जो परिचिन्न है, एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं है, उसी का जिस स्थान पर वो है उस स्थान से गमन, और जिस स्थान पर नहीं है उस स्थान पर पहुंचना होता है। तो मन तो आकाश के तरह व्यापक नहीं है ना, व्यापक न होने से परिचिन्न है। परिचिन्न होने से उसमें तो गति संकल्प विकल्पात्मक रहेगी, लेकिन प्रकृत आत्म तत्व तो आकाश से भी अधिक व्यापक है। आकाश तो कार्य है कि नहीं? वेदांत शास्त्र के अनुसार कार्य है। तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशो सम्भूत। ये तो प्रकृति का परिणाम है ना। सूक्ष्म आकाश प्रथम परिणाम है, और
उसका भी, इसलिए जो कार्य होता है वो कारण की अपेक्षा परिचिन्न होता है और कारण व्यापक होता है। तो आकाश वायु की अपेक्षा व्यापक होने पर भी कार्यों में सबसे अधिक प्रथम कार्य है वो, इसलिए सबसे अधिक व्यापक होने पर भी प्रकृति के दृष्टि से देखते हैं, कारण की दृष्टि से देखते हैं, तो आकाश का जो कारण है उस माया, उसकी अपेक्षा तो आकाश परिचिन्न ही है और वो माया भी परिचिन्न है आत्मा की दृष्टि से। इसलिए पुरुष सूक्त में कहा गया, पादों से विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ये जो आत्मा है इसके तो 1/4 अंश में मात्र ये कार्य कारणात्मक संसार है, प्रकृति और प्राकृत जगत है 1/4 अंश में, और त्रिपाद यानी बाकी जो अवशिष्ट 3 अंश है 75% है, वह तो अमृतन दिवी, वहां तो न प्रकृति है न प्राकृत जगत है, वो निर्विशेष है, अपरिछिन्न है, प्रकृत आत्म तत्व, उसमें गति कहां से आएगी, वो व्यापक है। इतना मात्र अभिप्राय है। इस अभिप्राय से आगे वाले वाक्य में लिखते हैं भगवान भाष्यकार कि योमवत व्यापित्वात्। तो ये प्रकृत आत्म तत्व जवनशील मन की अपेक्षा भी मन के गंतव्य स्थान पर पहले ही कैसे पहुंच गया, तो कहते हैं योमवत यानी आकाशवत व्यापित्वात्। व्यापित्वात् का अर्थ है व्यापकत्वात्। तो आकाश जैसे व्यापक होने से कहीं आता जाता नहीं है, पहले से ही सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे ही उस आकाश से भी अधिक व्यापक जो आत्म तत्व है वह पहले से ही विद्यमान है वहां। किसे? मनसो जबीयो पूर्वम अर्षत, इस वाक्य को। अब सर्वव्यापी तद आत्मतत्वम सर्व संसार धर्म वर्जितम इत्यादि वाक्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।